तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। हर क्लास में मैं स्टार्टिंग में रिवाइज करता हूँ। यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर में दो विंडो ओपन किए हुए हैं। पहला विंडो जो है वो नोट पैड प्लस प्लस है। इसमें हम अपना कोड लिख रहे हैं। कोड लिखने के बाद हम यहाँ से सेव करते हैं और सेम यही वाली फाइल जो है HTML के रूप में सेव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं test1.html। और सेव करने के बाद जब हम उसको ब्राउजर पर ओपन करते हैं या रीलोड करते हैं तो यहाँ हमको आउटपुट दिखाई देता है। तो ये हमारा आउटपुट विंडो है और ये हमारा कोड विंडो है। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म टैग के बारे में देखा था और उसके कई सारे एलिमेंट्स को भी समझा था। आज हम टेबल टैग में एक और ऑप्शन जो था, हमने इसमें टेबल टैग बनाया और इसको इस तरीके से सेंटर अलाइन करके टेबल में हमारे कंपोनेंट्स को रखा। और यहाँ पर मैंने बताया था कि एक ग्रुप में सिंगल सिलेक्शन हो रहा था और इसमें मल्टीपल सिलेक्शन हो रहा था। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम दे रहे थे और यहाँ पर पासवर्ड दे रहे थे। ये सबमिट बटन है। ध्यान से आप नीचे देखेंगे तो मैंने एक ब्लैंक रो अलग से बना के रखी है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज हम करने वाले हैं उसके लिए है। ये ब्लैंक रो बनाई गई है तो काफी आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। मैंने जानबूझ के यहाँ पर ब्लैंक रखा है इसको। तो आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर है और इसमें हम रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा हमने सिलेबस में देखा था लास्ट टाइम पर कि ये आपका सिलेबस है और सिलेबस में आपने कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस देखे थे। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये आपका वेब टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस था। ये सिलेबस में पेज नंबर 22 में आपको मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने ये वाला जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व कर लिया था। 7th नंबर को भी सॉल्व कर लिया था और 8th नंबर को भी सॉल्व किया था। इनके वीडियोस भी मैंने ऐप में अपलोड किए हैं। अब हम ये वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी, ये वाला जो टेबल है जिसमें कार प्राइस लिस्ट दी हुई है और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 12। तो इसी से संबंधित जो हमारा कोड है वो इसी से संबंधित है। आज का जो टॉपिक है वो कॉल स्पैन और रो स्पैन है। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो काफी आसानी से ये टेबल बना लेंगे। साथ में ये क्वेश्चन नंबर 13 में भी आप देखेंगे तो ये टेबल भी बनेगा। रो स्पैन और कॉल स्पैन से बनेगा। ये क्लियर है। तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पर। कुछ एडिशनल चीजें दिख रही होंगी जैसे ये मारुति वाला जो सेल है वो दो सेल को कवर कर रहा है। यानी कि यहाँ पर दो सेल जो है वो मर्ज हो गए हैं। यहाँ भी दो सेल मर्ज हुए हैं, यहाँ पर भी दो सेल मर्ज हो गए हैं। यहाँ पर भी देखिए दो सेल मर्ज हुए हैं, यहाँ पर भी दो सेल मर्ज हुए हैं। तो यहाँ पर कॉलम को मर्ज किया गया है और यहाँ पर रो को मर्ज किया गया है। जहाँ पे कॉलम को मर्ज किया जाता है उसको कहते हैं कॉल स्पैन और इसको जहाँ पे रो को मर्ज किया जाता है उसको कहते हैं रो स्पैन। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप रो स्पैन और कॉल स्पैन को समझ पाए। तो आज जो हम पढ़ेंगे रो स्पैन और कॉल स्पैन, ये करने के बाद आपको ये प्रोग्राम दोनों बनने लग जाएंगे और ये आपका असाइनमेंट होगा। आज आप क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे और कल आप क्वेश्चन नंबर 13 बना करके सेंड करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये जो असाइनमेंट है ऐप में दूं और आप व्हाट्सएप ग्रुप के में ना दे करके ऐप में अपलोड करेंगे इस असाइनमेंट को। तो आज आप 12th नंबर का जो असाइनमेंट है उसको ऐप में बना करके अपलोड करेंगे। इसके लिए मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कोड ओपन कर लिया है और राइट साइड में मेरा आउटपुट है। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो ये सबमिट वाला बटन है इसके बगल में ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को मर्ज कर दूंगा और सबमिट बटन को बीच में ला दूंगा तो ये ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर दो सेल को मुझे मर्ज करना है और कॉलम में मर्ज करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये वाला ब्लैंक सेल है उसको हम यूज करेंगे, ये दोनों को मर्ज करना है।
तो हम यहाँ पर दो कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉल स्पैन का यूज करेंगे, क्योंकि ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, दोनों कॉलम को हमको मर्ज करना है, तो कॉल स्पैन का यूज करेंगे इस रो पर। क्लियर है? सबसे पहले मैं सबमिट वाली रो पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको मैं फिर से कोड का एक बार और स्ट्रक्चर को रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर HTML टैग ओपन हुआ है, HTML टैग क्लोज हुआ है। ये रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नया ज्वाइन किया है उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने हेड टैग को ओपन किया और क्लोज किया। यहाँ पर टाइटल में मैंने फॉर्म टैग एग्जांपल दिया है। उसके बाद बॉडी यहाँ पर दिख रही है आपको, और बॉडी यहाँ पर क्लोज की गई है। यहाँ पर फॉर्म टैग को ओपन किया गया है, फॉर्म टैग क्लोज, और टेबल टैग को यहाँ पर क्लोज किया गया है। क्लियर है? और ये यूजर नेम, पासवर्ड, एडमिन मोड, क्लास टीचर मोड, स्टूडेंट मोड, और ये सारी चीजों को लाइन से ऐड किया गया है। और इसमें टेक्स्ट, पासवर्ड, चेक बॉक्स और रेडियो रेडियो रेडियो, और लास्ट में सबमिट बटन है। तो सबमिट वाला जो लाइन था हमारा, ये वाला, इसी पे हमें वर्क करना है, इस लाइन पर। तो इसको फोकस करते हैं। हम सारे कोड को भूल जाएंगे अभी, फिलहाल अभी इस लाइन को फोकस करना है हमें। यहाँ पर जो सबमिट वाली जो लाइन है, इसे हमें फोकस करना है। इस सबमिट वाली लाइन में आप देखेंगे तो आपको ये टीडी दिखाई दे रहा है। टीडी में भी मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ये आपको देखिए टीडी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। पहला जो टीडी है उसमें लिखा गया है सबमिट बटन बनाया गया है। ये देखिए पहले टीडी में क्या बनाया गया है, सबमिट बटन। और जो दूसरा टीडी है वो पूरी तरीके से ब्लैंक है। इस वजह से पहले टीडी पर, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, पहले टीडी में जो है वो सबमिट बटन आ रहा है और दूसरा जो है वो ब्लैंक आ रहा है। अब हमें इन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको। ये वाला जो टीडी है उसमें हमको लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन। तो ये वाला जो हमारा टीडी था, मैं फिर से इसको फोकस कर रहा हूँ, हमको इसी लाइन पर फोकस करना है। अब इस टीडी पर, पहला वाला जो टीडी था जिसमें सबमिट लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर टीडी के साथ हमें लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन इक्वल टू 2। इक्वल टू 2 का मतलब होता है कि दो कॉलम को मर्ज करना। इक्वल टू 3 करेंगे तो 3 कॉलम को मर्ज करेगा, 4 करेंगे तो 4 कॉलम को मर्ज करेगा। तो जब मैं इसको सेव करता हूं और इसको जब मैं यहाँ पर रीलोड करूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों जो है वो मर्ज हो गए हैं। यहाँ पर ये दोनों जो है वो क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। लेकिन सबमिट बटन जो है वो लेफ्ट साइड ही आ रहा है। तो सबमिट बटन को बीच में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम लोग। इस टीडी में कॉल स्पैन इक्वल टू 2 किए, और एट्रीब्यूट में हम यहाँ पर यूज करेंगे अलाइन इक्वल टू सेंटर। तो सबमिट बटन जो है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारा सबमिट बटन जो है वो सेंटर अलाइन हो गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सेकेंड वाली जो रो ब्लैंक थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस कोड में कॉल स्पैन तो कर दिया, 2 के बराबर कॉल स्पैन कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 टीडी बना करके रखा है, तो ये टीडी भी डिस्प्ले हो रहा है। तो जब भी आप कॉल स्पैन करेंगे और 2 ऑप्शन लेंगे तो उसमें केवल एक ही टीडी बनाना है, ताकि दूसरा वाला जो टीडी है उसका स्पेस इसको मिल जाए, नहीं तो वो एडिशनल स्पेस लेकर के साइड में रहेगा। ठीक है? तो मैंने दूसरा जो ब्लैंक टीडी था उसको डिलीट कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, जब मैं इसको लोड करूंगा तो यहाँ पर ये कॉल स्पैन हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 टीडी है, यहाँ पर 2 टीडी है, 2 टीडी, 2 टीडी, 2 टीडी। यहाँ पर एक ही टीडी है, लेकिन वो कॉल स्पैन करके बड़ा कर दिया गया है। कैसे एक ही टीडी है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉल स्पैन को हटा देता हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, सीधा कॉल स्पैन को कट कर दिया है। अब मैं लोड करता हूँ, देखिए कॉल स्पैन को हटाने के बाद तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टीडी है, दूसरा टीडी जो था वो मैंने हटा दिया था, तो यहाँ पर कोई टेबल नहीं बना हुआ है। तो जब भी आपको कॉल स्पैन करना है तो एक सिंगल टीडी बनाइए, और 2 को स्पैन करना है तो दूसरे वाले को ब्लैंक रखिए। पहला जो टीडी है टेबल डेटा ये वाला, उसको आप कॉल स्पैन करेंगे। तो इसमें मैंने कॉल स्पैन लिखा 2। अगर यहाँ पर 3 लिखता तो तीसरा वाला बना करके उसको भी ब्लैंक रखना होता। तो कॉल स्पैन 2 किया मैंने। तो कॉल स्पैन 2 करने के बाद
अब जब मैं यहाँ पे सेव करूंगा और यहाँ पर लोड करूंगा तो ये दोनों दो कॉलम के बराबर स्पेस लेकर के, और सेंटर मैंने अलाइन किया इसलिए सेंटर आ गया है। अब ये फॉर्म थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो आप यहाँ पर जो एग्जांपल देख रहे थे अभी, इसमें यहाँ पर कॉल स्पैन यूज किया गया। याद रखिए, कॉलम को जब मर्ज करना है हमेशा कंफ्यूजन होगा, रो स्पैन कहाँ लगाना है, कॉल स्पैन कहाँ लगाना है। तो इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। जहां पर भी कॉलम मर्ज हो रहा है वहां पे कॉल स्पैन लगाना है, और जहां पर भी रो मर्ज हो रही है वहां पे रो स्पैन लगाना है, ये याद रखिए। और हमेशा वो टीडी के अंदर ही लगेगा, लगेगा टीडी के अंदर ही। लेकिन कॉल स्पैन लगेगा कि रो स्पैन लगेगा वो आपको डिसाइड करना है। तो हमेशा ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप जो जिसको भी मर्ज करना है तो हमेशा लेफ्ट वाले सेल को बनाइए, राइट वाले सेल को मत बनाइए। राइट में अगर 5 सेल हैं तो 5 को मत बनाइए, हमेशा लेफ्ट का पहला सेल बनेगा। और ऐसा वाला है तो टॉप का पहला सेल बनेगा, नीचे वाला नहीं बनेगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट सेल में अगर कॉलम मर्ज हो रही है तो कॉल स्पैन लिखिए, और यहाँ पर अगर रो मर्ज हो रही है तो रो स्पैन लिखिए। तो मैंने वही काम यहाँ पर किया। मैंने यहाँ पर लेफ्ट वाली सेल को बनाया, राइट में दूसरे वाले को ब्लैंक छोड़ा। अगर 3 को मर्ज होना होता तो दूसरा और तीसरे दोनों को ब्लैंक छोड़ देता मैं। उसके बाद लेफ्ट वाले में मैंने दोनों कॉलम को मर्ज करना था, इन दोनों कॉलम को मर्ज करना था, इसलिए मैं यहाँ पर कॉल स्पैन लिख दिया मैंने। क्लियर है? कॉल स्पैन लिखने से ये दोनों मर्ज हो गए हैं। अब अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, रो को मर्ज करना है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? रो स्पैन। तो ये दोनों रो मर्ज हो जाएंगे, लेकिन रो स्पैन मैं तुरंत नहीं करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन पैदा होगा दोनों एक साथ करने से। तो पहले मैं इस तरीके से आपको दिखाता हूं कि मैं कॉल स्पैन को हटा दिया हूं, और कॉल स्पैन को हटाने के बाद दूसरी चीज को यहाँ पर ऐड कर देता हूं, टीडी को। और टीडी में यहाँ पर मैं जानबूझ के एक्स वाई जेड लिख देता हूं ताकि यहाँ पर कुछ एक टीडी दिखाई दे आपको। यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया, और नीचे एक ब्लैंक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ब्लैंक रो दिख रही होगी। अब मुझे ये सबमिट में ये जो दोनों हैं इनको मर्ज करना है। तो आपको निश्चित सी बात है इन दोनों को मर्ज करना है, तो ये टॉप वाले को बनाइए, उसके नीचे वाले को नहीं बनाना है। अगर बनाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। अगर मैं सीधा यहाँ पर रो स्पैन लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने रो स्पैन 2 लिखा जो कि सबमिट वाला था। ये सबमिट वाली लाइन है, देखिए। तो सबमिट वाली लाइन में मैंने रो स्पैन 2 लिखा है, तो ये सबमिट वाला और उसके नीचे वाली लाइन मिल जाएगी। लेकिन ये जो ब्लैंक वाला है वो नीचे खसक जाएगा, एक और एक्स्ट्रा स्पेस लेगा वो। ये देखिए यहाँ पर ये मिल गया, और ये एक छोटा सा आपको देखने के लिए मिलेगा, आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर ये एक स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा है, क्योंकि नीचे 2 थे तो यहाँ पर ये डबल स्पेस ले रहा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपको रो स्पैन करना है तो आप क्या करेंगे। रो स्पैन करने के लिए यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको। अगर आपको रो स्पैन करना है तो टॉप वाले सेल को बनाइए, नीचे वाले सेल को मत बनाइए। तो ये नीचे वाला जो टीडी है इसको मैं हटा देता हूँ, नीचे वाले टीडी को मैंने हटा दिया, और ये साइड वाला जो टीडी था उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मैं रो स्पैन करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड या ए बी सी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को मैंने मर्ज किया। ये दोनों को मर्ज करने के लिए मैंने क्या लिखा है? रो स्पैन। तो ये सिंपल सी चीज है कि अगर आपको 2 रो को मर्ज करना है, ये पहली रो थी, ये दूसरी रो है, रो को मर्ज करना है तो रो स्पैन, कॉलम को मर्ज करना है तो कॉल स्पैन। हमेशा रो स्पैन कॉल स्पैन टीडी के अंदर ही रहेगा। बस आपको 3 चीजों का ध्यान देना है कि रो स्पैन कॉल स्पैन हमेशा टीडी के अंदर रहेगा। उसके साथ आपको एक नंबर देना होगा कि कितने नंबर ऑफ रोज या कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को आपको स्पैन करना है। दूसरा पॉइंट, हमेशा आप एक कम बनाएंगे। जब भी आप रो स्पैन या कॉल स्पैन करेंगे तो एक सेल कम बनेगा।
जैसे यहाँ पे आपने रो में रो स्पेन किया है तो यहाँ नीचे वाले में सिर्फ एक टीडी बना है, दो टीडी नहीं बनेगा। और अगर आप कॉल स्पेन करते तो इस लाइन पर ये वाला टीडी नहीं बनता, नहीं तो वो बनाने से एरर तो नहीं आएगा लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस वो लेगा। क्लियर है? तो अब निश्चित सी बात है कि रो स्पेन कॉल स्पेन का आपने यूज किया है और आप काफी आसान तरीके से ये जो असाइनमेंट आपको दिया गया था कि आपके इसमें कोर्स में असाइनमेंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप काफी आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें ऊपर में एक हेडिंग लिखी हुई है कार प्राइस लिस्ट, और यहाँ पर कितने टेबल बनाए गए हैं। टेबल में 4 रो हैं, 4 रो के साथ 1 2 3 4 5 6 टीडी का सेट होगा। 6 टीडी के सेट में ऊपर के दो दो जो है वो कॉल स्पेन किए गए हैं। ऊपर का जो दो दो का ग्रुप है वो कॉल स्पेन किया गया, यानी कि ऊपर में 3 ही टीडी बनेगा, नीचे 6 टीडी 6 टीडी 6 टीडी बनेगा, और 3 3 को डबल डबल स्पेन करेंगे दो दो में। वैसे ही यहाँ पर देखिए कितने रो बने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 रोज बने हुए हैं। 5 रोज बने होने के बाद यहाँ पर इन दोनों को रो स्पेन किया गया है, यानी कि यहाँ पर एक कम बनेगा, 2 रोज जो है 2 सेल जो है वो कम बनेंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोग असाइनमेंट नंबर 12 और 13 बना लेंगे, और असाइनमेंट नंबर 12 को ही आज बनाना है, जिससे 13 बनता है अच्छी बात है। और आज हम एक नया चीज भी देखेंगे कि मैं इसको ऐप में भी पोस्ट करूंगा, इसको आप ऐप में सबमिट करके देखना। आज इसको व्हाट्सएप ग्रुप में तो भेजेंगे ही, ऐप में भी आप पोस्ट करेंगे इसको। इसमें आपको किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें।